नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। आज की इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे और इसमें हर एक चीज़ देख लेंगे, क्या पहचान होती है, क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और कैसे हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और साथ ही साथ सिंस और फॉर का यूज नहीं, आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ देख लीजिएगा। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह लिंक मिल जाएगी, वहाँ से चीज़ें आप लोग देख लेंगे तो ये सेंटेंस जो मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बताऊंगा आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या पहचान होती है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, कब, जब आपका हिंदी कोई सेंटेंस लिखा होता है। ठीक है, चलिए तो समय के साथ आपको रहा था, रही थी, रहे थे, या तो ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ये लिखा होगा हिंदी सेंटेंसेस में। देखिए हम यहाँ दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ लिखा था रहा था, साथ ही साथ देखिए सुबह से टाइम लिखा हुआ है। इस वाले सेंटेंस में देखिए यहाँ भी रहा था लिखा है, बहुत देर से टाइम लिखा हुआ है। यहाँ देखो ती रही थी लिखा हुआ है, जो मैंने आपको यहाँ बताया था, ती रही थी लिखा है, साथ ही साथ बचपन से टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए ऐसे ही सेंटेंस होते हैं। जब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको ता रही थी, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं नहीं बताया था। ठीक है, तो वहाँ भी आपको समझ लेना है कि ता रहा है, जैसे यहाँ थी लिखा है वहाँ है लिखा होगा। ठीक है, तो ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हिंदी में क्या पहचान होती है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज कहाँ किया जाता है। तो आपको पता है कि जो पूरा का पूरा पास्ट टेंस है वो पीछे की जो हमारा टाइम बीत चुका है उसकी स्टोरी बताने के लिए किया जाता है, लेकिन जब आपको टाइम भी बताना हो तो वहाँ पे आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करेंगे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की जाती है। हेल्पिंग वर्ब देखिए आप क्या यूज की गई है, हैड बीन। देखिए चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, या तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, इनको याद करने की सिर्फ एक ही ट्रिक है कि जो भी आपकी पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती थी उसके साथ आपको बीन लगा देना है। ठीक है, आपको याद होगा कि जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज कर रहे थे, है ना, और हमने यहाँ क्या किया है कि हैड के साथ हमने बीन यूज कर लिया है। सेम इसी तरह हमने प्रेजेंट में जब देखा था कि हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते थे, और जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा वहाँ पे हमने बीन लगा दिया तो हैज बीन और हैव बीन हो गई। ठीक है, आई होप यहाँ से आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं तो क्या फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला सेम टू सेम है जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में देखा था। यहाँ पे हमने हैड बीन हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली है, बाकी सेम है। उसी तरह हमने सब्जेक्ट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने हैड बीन यूज कर लिया। उसी तरह मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, फिर बाद में टाइम। सेम हमने पढ़ा था ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। चेंज आपको क्या कर देना है, जो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन हो जाएगी। ठीक है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, कोई भी सब्जेक्ट आएगा सेम टू सेम आपको एक ही हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है सोहन सुबह से अपने बेटे को कहानी सुना रहा था। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सोहन। तो सोहन की हम लिख देंगे स्पेलिंग। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि है हमारी हैड बीन, तो लिख देंगे हैड बीन। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मेन वर्ब क्या है, सुनाना। जब भी हम कहानी सुनाने की बात करते हैं तो वहाँ पर नरेट का यूज करते हैं। नरेट की स्पेलिंग क्या होती है, NARRATE होता है, तो ई को हम हटा के ING लगा देंगे। नरेटिंग, अब क्या सुना रहा था, कहानी। तो ऑब्जेक्ट यहाँ देखो क्या, तो क्या आ जाएंगे कहानी, तो लिखोगे स्टोरी। लेकिन यहाँ पे आप ये देखो कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है। क्या का भी आंसर हमको मिला कहानी, और किसे, अपने बेटे को। जब भी हमारे दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो पहला ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्या वाला, उसके बाद टू लगाएंगे, और उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि क्या है, अपने बेटे को। अपने बेटे, अपना यानी सोहन के लिए क्या लिखेंगे, हिज, और बेटे को तो हिज सन। यहाँ तक हमारा सेंटेंस क्या बन गया कि सोहन हैड बीन नरेटिंग स्टोरी टू हिज सन। यहाँ पे नरेटिंग की जगह आप टेलिंग भी यूज कर सकते थे तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, आपका सही होता। अब देखो हमारा सेंटेंस में सिर्फ टाइम बचा है, तो टाइम के पहले हमको सेंस फार लगाना है। सुबह से ये कि डेफिनेट टाइम है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सेंस का यूज करेंगे। सेंस के बाद क्या लिख देंगे हम, टाइम, जो कि हमारा क्या दिया है सुबह से, तो हम क्या लिख देंगे मॉर्निंग, और फुल स्टॉप का साइन बना देंगे। आई होप पहला सेंटेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरा सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, किशन बहुत देर से कपड़े सिल रहा था। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, किशन।
तो हम लिख देंगे किशन की स्पेलिंग। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चूँकि एक ही है तो हम सीधे हैड बीन का ही यूज कर लेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मेन वर्ब क्या है, सिलना, कपड़े सिलना। सिलना का मीन्स होता है स्यू, और स्यू का आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो क्या लिख देंगे, स्विंग, SEWING। तो किशन हैड बीन स्विंग क्या, कपड़े, तो स्विंग द क्लॉथ्स, स्विंग द क्लॉथ्स। अब देखो चीज़ें हो गई, अब हमारा टाइम बचा बहुत देर से। बहुत देर से क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। आ लॉन्ग टाइम, बहुत देर से के लिए हम क्या यूज करते हैं, अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, आई होप दूसरा सेंटेंस भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। इतने सेंटेंस देखने के बाद आप भाग मत जाइएगा, क्योंकि इसके बाद हम और इंटरेस्टिंग सेंटेंस मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ये सेंटेंस को बनाते हैं, रही थी लिखा है, इसका मतलब लड़की, वह को हम इंग्लिश में क्या वो लिखेंगे, सी। उसके बाद आपको लिखना है हैड बीन। अब आप खुद ही बनाना सीख गए होंगे। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मेन वर्ब क्या है, अभ्यास करना, और अभ्यास करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, प्रैक्टिसिंग। यहाँ भी लास्ट में ई होता है तो ई को हम हटा के आईएनजी जोड़ दिया हमने। तो सी हैड बीन प्रैक्टिसिंग, किसकी प्रैक्टिस कर रही थी भाई, नृत्य की। तो नृत्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डांस। उसके बाद क्या बच गया भाई, ये चीज़ें तो हो गई। अब आप क्या बच गया, बचपन से, टाइम। टाइम यहाँ फिक्स्ड है ना, डिफिनिट है, इसलिए हम लगाएंगे सिंस। बचपन को क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड, तो लिख देंगे चाइल्ड और हुड, लास्ट में फुल स्टॉप का साइन। क्या बन गया सेंटेंस, सी हैड बीन प्रैक्टिसिंग डांस सिंस चाइल्डहुड। आई होप ये सेंटेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए और सेंटेंस हम आगे बनाते हैं। चलिए इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। क्या सेंटेंस लिखा है, मैं दोपहर से ही अपने भाई को डांटता रहा था। देखो डांटता रहा था, मैंने बोला था ता रहा था, जो भी होता है इसी में आता है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई। उसके बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब जो कि क्या है, हैड बीन। उसके बाद आपको क्या करना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, डांटना। डांटना इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्कोल्ड। तो स्कोल्ड का आईएनजी फॉर्म क्या बन जाएगा, स्कोल्डिंग। स्पेलिंग मैं आपको बोल देता हूँ, SCOLDING। अब स्कोल्डिंग के बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, है ना, क्या का उत्तर हमको नहीं मिल रहा, किसे, अपने भाई को। अब देखो आई के साथ अपने के लिए क्या यूज करते हैं, माई। उसके बाद अब भाई है तो हम लिख देंगे ब्रदर। ठीक है, आई हैड बीन स्कोल्डिंग माई ब्रदर दोपहर से। अब ये टाइम बचा, ये टाइम डेफिनिट है, दोपहर, सिंस। उसके बाद लिखोगे दोपहर के लिए आफ्टरनून। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप का साइन हमने बना देना है। तो आई हैड बीन स्कोल्डिंग माई ब्रदर सिंस आफ्टरनून। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा है कि यह लड़का 6 महीने से कंप्यूटर चलाना सीख रहा था। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, यह लड़का। यह के लिए लिखेंगे यह, दिस, और लड़का के लिए लिखेंगे बॉय, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद लिखना है हेल्पिंग वर्ब जो कि क्या हमारी हैड बीन। उसके बाद हमको क्या लिखना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए यहाँ पे मेन वर्ब दो हैं, एक है सीखना और दूसरी है चलाना। जब भी दो मेन वर्ब होती है तो सबसे पहले पहली मेन वर्ब लिखते हैं जो सबसे लास्ट में होती है। तो सीखना को इंग्लिश में बोलते हैं लर्न। तो लर्न का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, लर्निंग। उसके बाद हम टू लगाते हैं। उसके बाद दूसरी मेन वर्ब चलाना, और जब भी किसी मशीन को हम चलाते हैं तो वहाँ पे हम ऑपरेट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे तो आईएनजी लगाए हैं, बट यहाँ पे हमने आईएनजी नहीं लगाया। ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ होती है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना हो, सेकेंड फॉर्म लिखना हो, थर्ड फॉर्म लिखना हो, या तो आईएनजी फॉर्म लिखना हो, तो हमेशा पहली मेन वर्ब के साथ होता है। जो दूसरी मेन वर्ब होती है, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा, इसका हम आईएनजी बनाएंगे, टू लगाएंगे, उसके बाद जो भी मेन वर्ब होगी उसका पहला फॉर्म लिखेंगे हम। उसके बाद क्या चला रहा था, कंप्यूटर। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कंप्यूटर। उसके बाद क्या हम लगाना है, देखो हमारे सब सेंटेंस में क्या बच गया, 6 महीने से। और चूँकि 6 महीने ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसलिए इसके साथ हम लगाएंगे फॉर, फिर लिखेंगे 6 मंथ्स, लास्ट में फुल स्टॉप का साइन। आई होप समझ में आ गया होगा आपका कि दो वर्ब होंगे तो कैसे हम इसको ट्रीट करेंगे।
नेक्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस हमारे वीडियो का क्या बना हुआ है कि वह बचपन से अंग्रेजी बोलना सीख रही थी, है ना। जब बचपन से सीख रही थी तो आज अंग्रेजी बोलना वो आने लगा उसको। तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट, देखो वह और लड़की है तो हम क्या लिखेंगे सी। उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो हैड बीन, तो सी हैड बीन। उसके बाद आपको लगाना है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो यहाँ देखो यहाँ भी दो मेन वर्ब हैं, पहली मेन वर्ब ये है और दूसरी मेन बोलना हो गया। तो लर्न तो अभी मैंने बताया, तो लर्न का ING फॉर्म लर्निंग हो जाएगा। उसके बाद आपको टू लगाना है और दूसरी मेन वर्ब क्या है बोलना। अब बोलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्पीक, तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्पीक। तो सी हैड बीन लर्निंग टू स्पीक, क्या बोलना सीख रही थी अंग्रेजी, तो इंग्लिश, तो लिख देंगे इंग्लिश। उसके बाद क्या लिखना है हमारा सेंटेंस में बाकी चीज़ें हो गई। अब टाइम बचा बचपन से, यहाँ डेफिनिट टाइम है इसलिए हम यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। उसके बाद बचपन लिखा है तो उसके लिए हम चाइल्डहुड लिख देंगे, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में जितने भी मैंने सेंटेंसेस आपको बताए हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आने लगा था तो यहाँ पे आपको सिर्फ 10% समझने की ज़रूरत होगी, बाकी चीज़ें सेम टू सेम हैं। तो चलिए, अगर आपको इस वीडियो में आप जो भी सेंटेंसेस मैंने बताए हैं अच्छे से समझ में आए हों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका दिन शुभ रखे।